मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कोरोना के पेशेंट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि सरकार की कोशिश है किसी तरह इन सबको काबू में लाया जाए। आधे शहर में लॉकडाउन है, मगर उसका सबके बावजूद एक कॉल सेंटर बनाया गया है जो स्मार्ट सिटी दफ्तर में। और आप देख सकिए यहाँ पे जितने लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी निगरानी की जा रही है और इस सब के लिए पर्याप्त तैयारी की गई। हमारे साथ हैं हेल्थ कमिश्नर संजय गोयल जी। डॉक्टर साहब, ये जो पूरी तैयारी है तो क्या लग रहा है कि कोरोना और कहाँ तक जाएगा, उसकी हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? खैर डेफिनेटली इस बारे में कोई दो राय नहीं कि कोरोना के पेशेंट्स पिछले कुछ दिनों में लगातार बढ़े हैं, परंतु उसी को देखते हुए जो प्रशासन द्वारा निरंतर तैयारियां की जा रही हैं और डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर जहां हम सभी खड़े हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ व्यवस्था लगातार बढ़ाई जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि लगभग हर पेशेंट से हमारा संपर्क हो पाए, हम उनसे जानकारी ले पाएँ, उन्हें मदद कर पाएँ और उन्हें अगर हॉस्पिटल की एडमिशन की आवश्यकता हो तो उसका एडमिशन हो पाए। और जिन पेशेंट से ना बात हो पाए तो वहाँ भी फिर टीम जाकर उनसे बातचीत करके आए और उनको चेक करके आए। तो ये पूरी व्यवस्था यहाँ डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर भोपाल से भोपाल के ज़िले के मरीजों के लिए की जा रही है। और अब मुझे खुशी है कि वो 100% लोगों से लगभग बातचीत करके उनकी समस्याएं हल कर पा रहे हैं। एक बड़ी दिक्कत ये है कि लोग ज़्यादा आ रहे हैं, बेड्स वगैरह कम हैं, मगर लोगों को पता कैसे लगे कि किस अस्पताल में कितने बेड्स हैं, वो आदमी कहाँ जाए बीमार होने का? जैसा कलेक्टर भोपाल ने बताया कि यहाँ पे जो हमारा नंबर है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमांड कंट्रोल सेंटर का, उस पर कोई भी व्यक्ति कॉल करता है तो उसे बेड की पोजीशन भी बताई जाती है। और ऐसा नहीं है कि जो होम आइसोलेटेड केस हैं उनके साथ जब बात होती है तो उनमें से लगता है हमारी टीम को, जो डॉक्टर्स हैं सभी, कि अगर किसी मरीज को एडमिशन की आवश्यकता है, जैसे कल लगभग 15 मरीज जो कॉल हुए उनको लगा कि उस पेशेंट को कोई समस्या है और उसको एडमिशन कराया गया यहीं से माध्यम से। हमारे साथ भोपाल के कलेक्टर अविनाश जी हैं। अविनाश जी, भोपाल में बड़ी तेज़ी से नंबर्स आ रहे हैं, तकरीबन आधा भोपाल अभी भी लॉकडाउन है, मगर अभी आधा भोपाल खुला हुआ है, इसकी क्या वजह है? नहीं, आधा भोपाल नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे कि कोलार एरिया जो है, जो लगभग भोपाल की 10% आबादी है, उसको कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। उसका कारण ये है कि भले ही आबादी 10% थी, लेकिन हमारे जो केसेस हैं पिछले कुछ दिन के, उसमें से लगभग 40% केसेस हमको कोलार में मिले हैं, इसलिए कोलार को कंटेनमेंट एरिया बनाया गया है। इसके साथ ही बाकी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे भी मास्किंग को लेके हम लोग स्ट्रिक्टनेस इंश्योर कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि भोपाल से ही सभी चीज़ें संचालित होती हैं, एंड उसके साथ ही साथ हमारे लिए ये भी एक चैलेंज है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोगों का पार्टिसिपेशन इंश्योर करते हुए अपनी बेड्स की संख्या बढ़ाएं, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ाएं। तो उस सब को देखते हुए उन सब चीज़ों पे हमारा फोकस ज़्यादा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, अपनी जो सुविधाएं हैं उनको तेज़ी से बढ़ा सकें। जो नंबर्स तेज़ी से आ रहे हैं, क्या लग रहा है कब कम होगा? इट इज़ एनीबडीज़ गेस। आज की स्थिति में भविष्य में कब तक कम होंगे या कैसे कम होंगे, इस बारे में किसी प्रकार का कोई आंकड़ा देना तो संभव नहीं है। लेकिन जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी कहा है कि हमको वर्स्ट के लिए तैयार रहना चाहिए, हमको अपने बेड्स की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ानी चाहिए और इतनी करनी चाहिए कि कभी भी किसी को एटलीस्ट हॉस्पिटल बेड ना मिलने की समस्या ना हो। फिलहाल सरकार की तैयारी हॉस्पिटल बेड्स, इंजेक्शंस और वेंटिलेटर्स है। पूरी तरह से सरकार ने अपनी सारी ताकत जो है वो अभी बेड्स बढ़ाने में, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी करने में, मेडिसिन की सप्लाई इंश्योर कराने में, वेंटिलेटर्स इंश्योर कराने में, आईसीयू बेड्स बढ़ाने में पूरी तरह से सारी ताकत इसी में झोंक रखी है। थैंक यू। ये थे भोपाल कलेक्टर अविनाश जी, जिनका कहना है कि फिलहाल सरकार की प्राथमिकता अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने और मरीजों को सुविधा उपलब्ध करवाने की। रही बात आइसोलेशन की, तो जो लोग आइसोलेशन में हैं उन सबसे लगातार बात करके कोशिश की जा रही है, उन सबका मनोबल बढ़ाया जाए, उन सबका हौसला बढ़ाया जाए और कोशिश की जाए कि वो सारे लोग घरों में रहें और जल्दी स्वस्थ होकर बाहर निकलें। कैमरामैन होमेन देशमुख के साथ ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज़, भोपाल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।